नाउ अमेरिका में एक ज़बरदस्त मुद्दा गरमाया हुआ है अबॉर्शन को लेके, गर्भपात को लेके। लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। अब लोगों के पास अबॉर्शन का राइट नहीं रह गया है यूनाइटेड स्टेट में। डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है अमेरिका में जो ये अबॉर्शन का मुद्दा है। साथ ही साथ इंडिया में अबॉर्शन को लेके यानी गर्भपात को लेके क्या कानून है, उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुधीर, आप देख रहे हैं ट्रू एस्पिरेंट। तो लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं। माई बॉडी माई चॉइस, बैन ऑफ आवर बॉडीज़, अबॉर्शन इज़ अ हेल्थ इशू, हेल्थ क्योर, ऐसे करके बहुत सारे स्लोगन अमेरिका की सड़कों पे फैल गए हैं। लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बात का विरोध कर रहे हैं। इवन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये अच्छा फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के फैसले को पलट दिया। जो 50 साल पहले जो अबॉर्शन का राइट दिया गया था लोगों को, उस राइट को छीन लिया है और अब अबॉर्शन को बैन कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट में, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 50 साल पहले क्या हुआ था अमेरिका में, कब जो है अबॉर्शन का राइट दिया गया था जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमेरिका में। बहुत इंपॉर्टेंट इशू, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सारा मैटर आपको आंसर राइटिंग में करेगा मदद। जब भी आप यूपीएससी आंसर राइटिंग प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको इसमें बहुत मदद करने वाला है। प्रीलिम्स का पॉइंट जब अभी इंडिया के सिनेरियो में हम लोग बात कर रहे होंगे तब प्रीलिम्स का पॉइंट आएगा वहाँ पर। देखिए कहानी 1973 की है। 1973 में एक एक लेडी थी जिनका नाम था नॉर्मा। 1973 नॉर्मा, उस केस का नाम था रो बनाम वर्सेस वेड। इस केस का नाम था 1973 में। और इसमें क्या बात थी कि जो लेडी थी जिसका नाम था नॉर्मा मैककार्बी, इनके दो बच्चे थे, ठीक है, तीसरा बच्चा होने वाला था, ठीक है। अभी तीसरे बच्चे को चाहती नहीं थी, उसका अबॉर्शन करवाना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या कि जब अबॉर्शन करवाने गई तो डॉक्टर से मना कर दिया और कहा कि अबॉर्शन अलाउड नहीं है अपने यहाँ, अपने देश में यानी यूनाइटेड स्टेट में। ये बात लेके गई फेडरल कोर्ट में। उसके बाद जब फेडरल कोर्ट से इनको इजाज़त नहीं मिली तो ये गई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाज़ा खटखटाया इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाज़त दे दी कि ठीक है आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। गर्भ का क्या करना है ये फैसला महिला का होना चाहिए, और महिला अगर डिसाइड करती है कि नहीं उनको अबॉर्शन करवाना है तो करवा सकती है। ऐसा 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट दे दिया जो है वुमेन, जो यूनाइटेड स्टेट की वुमेन्स थी उनको। ये बात हुई थी 50 साल पहले। लेकिन अभी क्या हुई 2022 में? 2022 में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस रो और वेड वाला जो डिसीजन था, केस का जो डिसीजन था, इसी को पलट दिया और कहा कि नो अबॉर्शन, नो अबॉर्शन। कहा कि अब कोई अबॉर्शन नहीं होगा हमारे यहाँ, हम पूरी तरीके से अबॉर्शन को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बच्चा गर्भ में है और वो इस कदर पहुँच चुका है, अगर उससे कोई क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन नहीं होने वाली, महिला की मृत्यु नहीं होने वाली, तो अबॉर्शन आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं करवा सकते। इसी के चलते पूरे अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। इवन मैं आपको बता दूं कि अ, जो है जो बाइडेन और आपके बराक ओबामा भी इस फैसले के खिलाफ है। मतलब वो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 50 साल पहले जो फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया था। अभी जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। वुमेन का जो हेल्थ इशू है उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा संभाल नहीं सकता, उसको पाल नहीं सकता, कुछ ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे फैसले ले। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो राइट टू चॉइस का भी एक हनन हो रहा है, साथ ही साथ राइट टू प्रिवेसी का भी हनन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो निजता के अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में दिया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट उसका प्रोटेक्टर है, उसका हनन हो रहा है सीधे के सीधे। ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इवन अमेरिका के प्रेसिडेंट भी ये बात कह रहे हैं। अब कहानी समझनी है हमें कि अमेरिका में जो होना था हो गया। इंडिया में क्या सीन है आपके अबॉर्शन को लेके? अबॉर्शन को लेकर जो इंडिया में सीन है वो ये है कि देखो, हमारे यहाँ एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिस एक्ट का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। देखिए अपने यहाँ हाल ये है कि देखिए कुछ कंडीशन में हम लोगों को अबॉर्शन करवाने का राइट दिया गया है, और ये जो लिमिट थी पहले 20 सप्ताह की, उसको बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया हुआ था इसके चलते कि 20 हफ्ते के अंदर अंदर आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, पहले ये कानून था। उसके बाद इसको बदला गया और कहा गया कि 24 हफ्ते तक जो है, 24 हफ्ते के अंदर अंदर
अबॉर्शन करवाया जा सकता है कुछ कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, कुछ कंडीशन में। कुछ कंडीशन में क्या है? कंडीशन नंबर 1 है हेल्थ इशू। बच्चे का अगर लगता है कि बच्चे की सर्वाइवलिटी पॉसिबल नहीं है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाए। दूसरी बात, जो माँ है उसकी हेल्थ प्रभावित हो जाए या उसका उसके उसके लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, उनकी ज़िंदगी प्रभावित होने वाली हो, तो उस कंडीशन में अबॉर्शन करवाया जा सकता है। या कोई रेप सर्वाइवर हो, रेप सर्वाइवर हो ये यहाँ पर, ठीक है, रेप सर्वाइवर हो तो उनको उनका भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। या कोई फिजिकली जो है दिव्यांग पीपल हो तो उनको, या माइनर हो उनको, या विक्टिम ऑफ इंसेक्ट्स हो तो उनको भी जो है अबॉर्शन करवाने का राइट दिया गया है। अपर लिमिट कर दी गई है 24 सप्ताह तक इसके तहत। नॉर्मल कंडीशन तो अभी भी 20 ही सप्ताह है, लेकिन 24 सप्ताह उस मैटर में होती है जब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो कह देते हैं कि नहीं, अगर हम बच्चा को या अबॉर्शन नहीं करेंगे तो इससे माँ के हेल्थ पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कह देते हैं ऐसी बात, तो ही जो है 20 हफ्ते को 24 हफ्ते में बदला जा सकता है, 24 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अबॉर्शन कराया जा सकता है। एक बात और यहाँ पे बताई गई कि जिनका अबॉर्शन होगा उनका नाम रिवील करना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मैटर में होता है, जैसे कि रेप सर्वाइवर्स होती हैं, या कोई ऐसी जो जो सोसाइटी में नाम नहीं जाना चाहिए जिनका, तो उन लोगों को जो है टर्मिनेट, उनका नाम जो है रिवील करना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार 20 सप्ताह क्यों नहीं इनफ है, या 20 सप्ताह में क्या दिक्कत है? 20 सप्ताह में दिक्कत ये है कि देखो, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं जो 19वें हफ्ते से पता चलनी स्टार्ट होती हैं। तो जब 19वें हफ्ते से पता चलनी स्टार्ट होगी तो बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है कि ये डिसाइड कर पाएँ कि अबॉर्शन करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है? तो इसके चलते ये सप्ताह 20 से 24 करा गया, एक नंबर बात। दूसरी बात, बहुत सारे इंडिया में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते भी ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे जो है बच्चे को रखना है या अबॉर्शन करवाना है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो 20 हफ्ते को प्रेफर करती हैं। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, यूके, इटली, इवन नेपाल भी अलाउ करता है अबॉर्शन आफ्टर 20 वीक। 20 सप्ताह के बाद भी जो है अबॉर्शन को अलाउ किया हुआ है बहुत सारे कंट्रीज़ ने, अगर एबनॉर्मेलिटीज़ डिस्कवर होती हैं तो। उसके अलावा 23 कंट्री इंक्लूडेड कनाडा, जर्मनी, वियतनाम, ये जो है कहती हैं कि अबॉर्शन किसी भी वक्त कराया जा सकता है। ये तो ऐसा अलाउ करके रखिए, किसी भी वक्त जो है अलाउ किया जा सकता है, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या सोशल रीज़न भी है, बेस्ड ऑन सोशल या मेडिकल रीज़न, अगर इस बेस पर अगर अबॉर्शन करवाना पड़ रहा है और लॉजिकल रीज़न लगता है, तो अबॉर्शन किसी भी वक्त करवाया जा सकता है। भारत में इलीगल अबॉर्शन के लिए बहुत सख्त प्रावधान भी किए गए हैं। इसके तहत 3 साल या उससे ज़्यादा का जेल भी है, और फाइन भी है इसके तहत। अगर अबॉर्शन होता है 4-5 महीने की प्रेगनेंसी पे, तो उसके तहत 3 साल की जेल, और उसके अलावा पेनाल्टी भी है। 5 साल 5 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो 7 साल का जेल, इस टाइप का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अबॉर्शन विदाउट कंसेंट, इसके लिए 10 साल का जेल है। और अबॉर्शन रिजल्टिंग इन डेथ, अगर अबॉर्शन करते टाइम डेथ हो जाता है तो डॉक्टर को, साथ ही साथ जो घर वाले जिन्होंने अबॉर्शन करवाया है, उनको भी जो है इसके तहत 10 साल का जेल और सज़ा का प्रावधान किया गया है, इसमें फ़ाइन का प्रावधान किया गया है। तो अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत में रोका गया है। बाकी मैंने रीजंस तो बता ही दिए कि किन किन कंडीशंस में जो है अबॉर्शन करवाया जा सकता है, सेक्सुअल असल्ट हो, रेप हो, या फेलियर ऑफ कंट्रासेप्शंस हो, अबनॉर्मेलिटीज़ हो, मेंटल अबनॉर्मेलिटीज़ या फिजिकल अबनॉर्मेलिटीज़ के कंडीशन में भी अबॉर्शन परमिट किया जाता है भारत में। तो आई होप इंडिया की कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इंपॉर्टेंट MTP एक्ट 1971 भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो अबॉर्शन को लेके एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप इसका एक आंसर राइटिंग कीजिए। मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, इसके बारे में जो है आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करनी है इस क्वेश्चन को। जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया उस बिहाफ पे आप इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए 250 शब्दों में। बाकी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको नेक्स्ट कल की वीडियो में इस पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, कॉमेंट्स में मुझे बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।